basically when we talk about the definition or concept of society, we can say that society is an aggregate of people living in a limited geographical boundary एंड हैविंग अ कॉमन वे ऑफ लिविंग, उसको हम कहते हैं कि ये सोसाइटी है. सोसाइटी बेसिकली आपकी प्रोडक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप है अमंग द इंडिविजुअल्स. एज वी स्टेटेड दैट के सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हमने बात की थी 5 मेजर इंस्टीट्यूशन की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजन, ठीक है, इनकी एजुकेशन, इनकी हमने बात की थी, फैमिली इंस्टीट्यूट की. तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है ये सर्व करते हैं आपको, ठीक है, फॉर अ रिलेशन टू बी सोशल अवेयरनेस अमंग द इंडिविजुअल इज द नेसेसरी कंडीशन. तो इसके अंदर सोसाइटी के अंदर हम बेसिकली जो है वो सोशल बिहेवियर जो है ह्यूमन का उसको सर्व कर रहे होते हैं, परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के अंदर रहकर. The term society is derived from Latin word socius, which mean companionship or friendship. जब हम फिर हमने बात की थी कि society has 2 primary components of society. These are culture and its social structure. तो कल्चर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कल्चर जो है वो एक इंडिविजुअल का शेयर्ड वे ऑफ लाइफ है, ठीक है. कल्चर जो है बेसिकली बेस्ड कर रहा होता है आपके नॉर्म्स पे, वैल्यूज पे, आइडियाज पे, कस्टम्स पे एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल ऑफ अ सोसाइटी, उसके ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है. तो हम कल्चर को कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द वेज ऑफ लाइफ. तो जिंदगी के जो तमाम जिंदगी गुजारने के जराए हैं, जिसके अंदर इंक्लूडिंग आर्ट्स, बिलीफ, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन that are passed down from generation to generation. कल्चर को जब हम ये बात करते हैं ना कि ये द वे ऑफ लाइफ है फॉर एन एंटायर सोसाइटी, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ कोड ऑफ मैनर्स है, ड्रेस है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, आर्ट है, जो कि तमाम लोग जो है वो कॉमनली शेयर करते हैं. कल्चर के अंदर बेसिकली हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि कल्चर जो है वो हर सोसाइटी के अंदर बहुत इंट्रीगल पार्ट रखता है, इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि कल्चर जो है वो आपको बताता है, टेल अस आवर स्टोरीज, सेलिब्रेट, रिमेम्बर द पास्ट, एंटरटेन करता है, इमेजिन मतलब उसके अंदर आप फ्यूचर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्टिंग वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं कल्चर, जो आपके लिए इकोनॉमिकली और सोशली बेनिफिटेड होते हैं. देन हमने इसके अंदर पार्ट्स ऑफ कल्चर भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कल्चर पढ़े थे, रियल कल्चर, आइडियल कल्चर, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल. इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कल्चर के चैप्टर को ही पढ़ेंगे. फिर हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो जो दूसरा अहम कंपोनेंट है सोसाइटी का, वो सोशल स्ट्रक्चर है. सोशल स्ट्रक्चर को आप रिलेट कर सकते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ. एज वी डिस्कस दैट के फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है उसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहते हैं. सोशल स्ट्रक्चर जो सोशियोलॉजी के अंदर है वो एक डिस्टिंक्टिव स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कि इंस्टीट्यूशन जो है उनको अरेंज हमने स्टेबल वे में किया है, वेयर बाय ह्यूमन बीइंग्स जो है इन अ सोसाइटी वो इंटरैक्ट करते हैं एंड लिव टुगेदर. तो सोशल स्ट्रक्चर जो बेसिकली है वो ऑफन ट्रीटेड करता है टुगेदर विद द कांसेप्ट ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज आपने पढ़ा था कि जब सोसाइटी के अंदर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ा था कि वो बात करता है ऑल पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन या ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी work together in order to maintain solidarity and stability of the society. तो फिर हमने उसमें चेंज की बात की थी कि सोसाइटी के अंदर चेंज जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जब सडन या रैपिड चेंज आता है तो वो सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करता है, डिसफंक्शनिंग क्रिएट करता है, तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को जो है वो अफेक्ट करता है. जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसलिए उसको कहते हैं कि ये अरेंजमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है. सो वी हैव 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास कल्चर, सोशल क्लास, सोशल स्टेटस, रोल्स, ग्रुप्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो आ जाते हैं. सोसाइटी जो है इज वन ऑफ द बेसिक सोशोलॉजिकल टर्म जो है सोसाइटी सोशियोलॉजी के अंदर यूज होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, हैव कॉमन बिलीव्स, ठीक है, शेयर अ कॉमन टेरिटरी कॉल्ड सोसाइटी. तो इन सिंपल सेंस सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुपिंग, कि सोसाइटी जो है वो एक लार्ज एक होल चीज है दैट शेयर्स द सेम ज्योग्राफिकल टेरिटरी, शेयर अ कॉमन कल्चर एंड हैव सोशल स्ट्रक्चर.
सोशल स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्लास, सोशल क्लास आ जाएगी, सोशल स्टेटस आ जाएगा, अपर मिडिल एंड लोअर रोल्स आ जाएंगे, और उसके बाद ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेफरेंस, नॉन रेफरेंस, और सोशल इंस्टीट्यूशन आपको पता ही है, 5 मेजर इंस्टीट्यूशन जो हम बार बार पढ़ते हैं वो आ जाते हैं। एवरी सोसाइटी हैज इट्स लॉज। तो सोसाइटी के अंदर जो भी इंडिविजुअल रहते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोसाइटी के जो लॉज हैं उनको फॉलो करेंगे, और उसके मुताबिक जो है उन लॉज के अकॉर्डिंगली जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो सरवाइव करेंगे। एज वी ऑलरेडी नो दैट कि beside human societies there are other among the animals, ठीक है, of the same species as lions, dogs and other insect, उनकी भी जो है वो सोसाइटीज हैं, बीज हैं, आंट्स कर लें, ये सब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत और आपस में एक दूसरे के साथ सोशल कांटेक्ट करते हैं। तो ह्यूमन जो है वो डिपेंडेंट होता है अपॉन सोसाइटी फॉर फूड्स, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, कंफर्ट्स एंड अदर सर्विसेज जो कि सोसाइटी प्रोवाइड करती है। तो सोसाइटी जो है, इसलिए हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक इंसान की ह्यूमन लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर ह्यूमन जो है वो सरवाइव करते हैं। फिर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोसाइटी की। मीनिंग ऑफ सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो एग्रीगेट ऑफ पीपल है लिविंग टुगेदर इन मोर और लेस ऑर्डर्ड कम्युनिटी। तो अ कम्युनिटी आर ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंटरेस्ट जो है वो, चाहे वो मिडिएवल सोसाइटी से हो या वेस्टर्न सोसाइटी तक हो, तो उसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। When we talk about the reciprocal relationship, इसका मतलब है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के अंदर आप एक दूसरे की नीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को केयर, अब आपकी फैमिलीज आपको केयर देती हैं, आपकी नीड्स का ख्याल करती हैं, और इन रिटर्न आप भी अपनी फैमिली के लिए वो सेम इमोशंस और सेम जो है वो फीलिंग्स जो है वो रखते हैं। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है सोसाइटी के अंदर। अगर कोई इंस्टीट्यूट बना है तो उसमें आप सर्व कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आप भी उससे कुछ गेन कर रहे हैं। सोसाइटी जो है बेसिकली इंटरेक्टिंग अपॉन वन अनदर वाइल लिविंग इन अ सोसाइटी। इंडिविजुअल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, काम करते हैं, बेनिफिट जो है उनको सस्टेन करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि हम जब ये बात कर देते हैं कि सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पर्सन है एसोसिएटेड टुगेदर फॉर रिलीजियस, कल्चरल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल, पेट्रियाटिक और अदर पर्पसेस। तो हम इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इधर रिलीजन है, इधर कल्चरल है, साइंटिफिक है या पॉलिटिकल है, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। हम अगर आप रिलीजन की बात करें तो हम मस्जिद में या मदरसा में जाते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं तब हो जाता है, कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बेसिकली जो आपका सोसाइटी है वो इनेबल करती है इंडिविजुअल्स को, पीपल को टू कैरी ऑन देयर लिव्स, ऑन देयर लाइफ एक्टिविटीज। जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी के अंदर, क्योंकि एक कैरेक्टराइज सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लासेस होती हैं, तो सोसाइटी में जो है ये इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें तो आप लोग, हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी कि सोसाइटी में आप सब जो है अपनी मर्जी से मूव करते हैं। आप एजुकेशन के पर्पस के लिए आए हैं तो उसमें अपनी मर्जी से एजुकेशन ले रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, सेम एज का, सेम सोसाइटी का। इसी वजह से सोसाइटी जो है वो उसको हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो लैटिन वर्ड सोशियस से निकला है जिसका मीन है एसोसिएशन और कंपेनियनशिप, यानी कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो इसी तरीके से वो अपनी मर्जी से सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रैक्टिसेस सरंजाम दे रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं सोसाइटी हेल्पिंग ईच पर्सन टू फुलफिल हिज विशेस। सोसाइटी के अंदर जब हम ये बात करते हैं वेब ऑफ रिलेशनशिप है, तो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है कि वो अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल करें। सोसाइटी फुलफिल ह्यूमन नीड्स थ्रू सोशल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स, कि दिस सोसाइटी जो है वो ओपन करती है अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पीपल। वो बेस्ड रिलेशनशिप जो है वो बेस्ड कर रहा होता है इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन और फैमिली एंड पॉलिटिकल इन नेचर। So by this way the people are bound together in mutual relationship, जो कि राइज देता है सोशल ग्रुप को। सोसाइटी जो है वो अकम्प्लिश करती है हिज इंटरेस्ट इन एसोसिएशन विद हिज फेलोज।
सोसाइटी के अंदर अगर आप देखें तो ये ऑर्गेनाइज इन नेचर होती है। जब हम कहते हैं कि सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज, तो इसमें इंटरडिपेंडेंस जो है वो होती है अमंग द ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो मिलके एक यूनिट की फॉर्म में जो है वो काम करते हैं, और फिर इस तरीके से लोग सबके जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हो रहे होते हैं। here we have some definitions of society. सोसाइटी जो है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, अ सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, के सोसाइटी जो है वो चंद अफराद का मजमुआ है या उन अफराद से मिलकर बनी है, यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशन, ठीक है, जो कि इकट्ठे हैं किसी न किसी रिलेशन की बेस पे, चाहे वो फिर सिबलिंग्स का है, फ्रेंड्स का है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का है, कुलीग्स का है, आर मोड ऑफ बिहेवियर, और एक वे ऑफ बिहेवियर जो है, एक अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेवियर जो है वो दे दिया गया है, विच मार्क देम ऑफ, जो कि इनको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर इनटू दीज रिलेशन, जो कि इन रिलेशन के अंदर एंटर नहीं होते, हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। फिर हम गिडिंग की बात करते हैं, वो कहता है सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ, सोसाइटी इटसेल्फ एक क्लास है, एक यूनियन है, एक ग्रुप है, द ऑर्गेनाइजेशन द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर, के इसके अंदर जो इसके इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड है, जुड़े हुए हैं, आपस में इनके सोलिडारिटी है। तो इसी वजह से हम जब कहते हैं ना कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच इज ऑलवेज चेंजिंग, कि ये हमें रिलेशनशिप जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो एज वी हैव अनदर डेफिनेशन एज वेल, के सोसाइटी जो है वो एनी ग्रुप ऑफ पीपल who have lived and worked together, कि किसी भी लोगों का ग्रुप, मजमुआ जो कि इकट्ठे रहते हैं या इकट्ठे काम करते हैं, इस लॉन्ग इनफ टू गेट देमसेल्फ ऑर्गेनाइज, यहाँ तक कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एंड टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ सोशल यूनिट, और अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सोशल यूनिट का हिस्सा समझने लगते हैं विद वेल डिफाइंड लिमिट्स, जिसकी कुछ सर्टन बाउंड्रीज, कुछ सर्टन लिमिट्स हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये सोसाइटी है। Here we have some elements of society. एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखें सोसाइटी की डेफिनेशन के अंदर हमने बात की 5 मेजर चीजों की। एक हमने बात की कि सोसाइटी जो है वो इज अ बिग एग्रीगेट ऑफ पीपल है, ठीक है, यानी कि लोगों के मजमुए से बना है। जो कि सेकंड इसका जो एलिमेंट बनता है वो है लिविंग टुगेदर सिंस वेरी लॉन्ग, जो कि उस अरसे उस जगह पर काफी अरसे से रह रहे हैं। हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ बिलोंगिंगनेस, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो उनका बिल्डअप हो गया है। और मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन, के उनकी उस जगह के साथ परमानेंट एसोसिएशन जुड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो कि रेंट पे भी रह रहे होते हैं लेकिन काफी अरसों सालों से रह रहे होते हैं। एंड हैविंग अ कॉमन कल्चर, और उनका कल्चर जो है वो सेम होता है। तो ये बेसिक जो मेन एलिमेंट है ना उसके सोसाइटी के, वो ये है कि ये 5 जो एलिमेंट है। तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी के, कि म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, कि व्हाइल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, तो इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो म्यूचुअल जो है वो उनका रिलेशनशिप होता है, सब एक दूसरे को जो है जानते हैं। जैसे नेबर में अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो नेबर्स में आसपास के जितने लोग हैं वो आपको भी जानते हैं, आपके सामने में जो रहते हैं उनको भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप की, कि म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप जो है वो क्या होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंटर के विद इन जो वो अपने सिस्टम के अंदर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पैटर्न ऑफ सिस्टम होता है, कि सोसाइटी जो है वो बेस्ड कर रही है सर्टन नॉर्म्स पे, सर्टन लॉज पे, वैल्यूज पे, एक स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सोसाइटी जो है वो रेसिप्रोकल अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, कि रेसिप्रोकल का मतलब यही है कि गिवन एंड टेक चीजें होती हैं। फिर कॉमन प्रोपेनिसिटी होती है, यानी कि वी फीलिंग्स होती है। फिर उसके बाद लाइक माइंडनेस होती है, जो आपकी सोच है वो एक दूसरे से मिलती है। इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज एंड वेरिएशंस होती है। आपको पता है जहाँ डिफरेंट माइंड हो वहां पे जो है आपकी जो सोच है, आपके जो ख्यालात है उस पे थोड़ा उस पे डिफरेंस आ जाता है, और वेरिएशंस भी होती है, जैसे बरादरी है, स्टेटस है, वो है। इंटरडिपेंडेंस जो है वो भी इसके अंदर आ जाती है।
इंटरडिपेंडेंस के अंदर जो है वो सोसाइटी अलाउ करती है अपने मेंबर्स को, ठीक है, कि वो अपनी मर्जी से सोसाइटी के अंदर जो है वो मूव करें और सोसाइटी में जो भी लाइक उन्हें क्या कहते हैं एक्टिविटीज हैं उनकी, उसको परफॉर्म करें। फिर हम बात करते हैं कॉपरेशन की। सोसाइटी जो है वो अलाउ करती है, कॉपरेशन जो है वो एक अहम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने बात की थी कि इन टर्म्स ऑफ हार्डशिप एंड इन टर्म्स ऑफ वो सोसाइटी जो है वो अलाउ करती है अपने इंडिविजुअल्स को, अपने मेंबर्स को, कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉपरेट करें। कॉपरेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कॉपरेशन के बगैर जो है वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए जो कॉपरेशन है वो एक लाजमी पार्ट है। फिर हम बात करते हैं मोर ऑन एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी के। सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इट डेवलपर्स। हम इस पे करते हैं कि सोसाइटी जो है वो सोशलाइज करती है अपने इंडिविजुअल को। एज वी सेड नंबर ऑफ टाइम्स के सोशलाइजेशन इंडक्ट करती है इंडिविजुअल को इनटू सोसाइटी, यानी कि अप्रूव्ड मेंबर्स बनाती है सोसाइटी का। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन children learn about cultural values, norms, behavior of a particular society। तो उसकी वजह से सोसाइटी जो है वो अपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है वो मेंटली इंटेलेक्चुअली तौर पर इंटेलेक्चुअली डेवलप कर रही होती है। इट कन्फर्ट्स सेफ गार्ड ऑफ आवर कल्चर्स एंड गारंटीज इट्स ट्रांसमिशन टू द फ्यूचर जनरेशन। सोसाइटी जो है वो हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको सेफ गार्ड कर रही होती है, और सोसाइटी वाइल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी यू आर इनेबल टू परफॉर्म योर कल्चरल प्रैक्टिसेस। और सोसाइटी के अंदर वाइल लिविंग इन अ सोसाइटी आप अपने जो कल्चर है उसको, कल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो परफॉर्म करते हो और अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम अदर क्या कहते हैं जनरेशन और इनटू अदर जनरेशन। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डिपेंड ऑन वन अनदर। इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शाह वलीउल्लाह ने कहा था ह्यूमन जो है ही कुड नॉट लिव इन आइसोलेशन, ही डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो सोसाइटी के अंदर जो है हम सोशल ग्रुप्स को बनाते हैं, और सोशल ग्रुप जो है वो पार्ट ऑफ सोसाइटी होते हैं। तो इंडिविजुअल का जो नेचर ऑफ बिहेवियर है, हैबिट्स है, एटीट्यूड है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद सोसाइटी। और उसमें फिर जो ह्यूमन बिहेवियर है वो या जो उसकी जो नीड्स है, चाहे वो इकोनॉमिक पे बेस्ड कर रही हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, एजुकेशनल हो, फैमिली हो, मैरिटल हो, तो ये सारी नीड जो है वो थ्रू सोशल रिलेशनशिप फिल होती है या ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर फिल होती है। तो ये ऑल सच बिहेवियर्स cooperative and conflicting जो है in which people participate with mutual recognition are termed as social। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो बोथ कंडीशन जो को जो है उनकी स्टडी करते हैं। इसलिए हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो, या ह्यूमन जो है वो डिपेंड कर रहा है अपन सोसाइटी फॉर फूड प्रोडक्शन, एजुकेशन, कंफर्ट एंड वेरियस अदर सर्विसेज, जो कि आपको एक सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है। मैन सेटिस्फाइड his aspiration, sentiments, thoughts, ठीक है, while living in a society। तो all form of basic needs are satisfied while he is a member of society। तो हम इसीलिए कहते हैं कि man is a social animal, he could not live in isolation, he depend on others for the satisfaction of his need। तो इस वजह से हम ये बात जो है वो करते हैं। फिर हम बात करते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी के अंदर हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो कंपोज्ड ऑफ ग्रुप है। कंपोज्ड ऑफ सोशल ग्रुप में हम देखते हैं कि इट इज कंपोज ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ वेरियस टाइप। ऑल द ग्रुप्स जो कि सोसाइटी के अंदर है वो परफॉर्म करते हैं देयर रिस्पेक्टिव पर्पस एंड हैव देयर ओन स्ट्रक्चर। यानी कि ग्रुप्स को हम आप क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, कास्ट, एज, लिटरेसी, रेजिडेंस, मोबिलिटी, स्ट्राटिफिकेशन, रेस एंड रिलीजन। इसकी बेस पे हम जो है वो ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो सबसे पहला और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी इज कंसीडर्ड टू बी अ लार्जर सोशल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। पॉपुलेशन बेसिकली आपको डेमोग्राफिक प्रॉपर्टीज देती है। डेमोग्राफिक प्रॉपर्टीज का मतलब है साइज, कंपोजिशन एंड डेंसिटी, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करती है।
उसके बाद फिर हम ग्रुप्स के अंदर ही सब ग्रुप्स की भी बात कर लेते हैं। सब ग्रुप जो है हमने पहले ही बात की थी कि दीज आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लार्जर ग्रुप। इंडिविजुअल्स जो है वो सब ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू वैरायटी ऑफ यूनिट्स वी कॉल ग्रुप्स। तो इस इनकी जो रेंज होती है वो स्मॉल फैमिली यूनिट से लेके लार्ज कॉर्पोरेशन तक जाती है। आप अगर देखें विद इन वन सोसाइटी these different subgroups are classified on the basis of age, profession, religion, literacy and so on। तो इसी के अंदर composed of people के अंदर हमने बात की population की और हमने बात की सब ग्रुप की। तो ये हम कहते हैं कि लार्ज सोशल ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये इसमें म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, कंटिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स होता है। इंटर रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स या म्यूचुअल अवेयरनेस कह लें, तो उसमें फिर हम यही देखते हैं कि सोशल जो इंस्टीट्यूशन है वो सर्व कर रहे होते हैं, आर द मेन ऑर्गन किसी भी सोसाइटी के अंदर, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप जो है वो अमंग इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को। जैसे हमारी जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है 5, वो तमाम सोसाइटीज के अंदर फाउंड किए जाते हैं, और वाइल पार्टिसिपेटिंग इन दैट इंस्टीट्यूशन हमारा जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअली जो है वो बिल्डअप होता है। फिर उसमें हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे उस जिसमें हमने रेसिप्रोकल इंटरेक्शन में हमने बताया कि आप भी वैल्यूज अपनी, आप भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, सुनते हो, गिवन एंड टेक होता है इसमें। likeness and differences, similarities like needs, activities, ideals, values, differences like goods, like looks, personality, टैलेंट्स, एटीट्यूड। तो हम इसमें देखते हैं बेसिकली जब हम डिफरेंसेस और नीड्स की बात करते हैं तो जो आपकी सोसाइटी है वो फुलफिलमेंट करती है ह्यूमन नीड्स को के थ्रू सोशल रिलेशनशिप करती है। ये एक ओपन नेटवर्क होता है आपका जिसके अंदर आपकी तमाम जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, रिलीजियस है, उसको फुलफिल किया जा रहा होता है। और इस तरीके से लोग जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करते हैं और सोशल ग्रुप को राइज मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसमें मेंबर्स हैव कोऑपरेशन एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट। तो कोऑपरेशन की भी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि कोऑपरेशन जो भी है वो किसी भी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप किसी भी सोसाइटी में अगर रह रहे हैं, वहां के लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर रखते हैं। इन टाइम्स ऑफ सोरोज एंड हैप्पीनेस एक दूसरे के काम आते हैं। विदाउट कोऑपरेशन सोसाइटीज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। उसमें कई दुनिया में किसी भी सोसाइटी में चले जाए, विदाउट कोऑपरेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एज हमने उसमें एग्जांपल ली थी CH कुले की, उसने भी कहा था सोसाइटी के अंदर जो है कोऑपरेशन जो है वो मेन पार्ट है। डिजायर्स आर सेटिस्फाइड एंड इंटरेस्ट फुलफिल्ड विद जॉइंट एफर्ट प्रोमोटिंग सोलिडारिटी एंड सोशल कोहेजन। जब आप किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो हर सोसाइटी के अंदर प्रेजेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप या सोशल सिस्टम होता है। तो एवरी सोसाइटी हैज सोशल सिस्टम जिसके अंदर पीपल पार्टिसिपेट करते हैं विद इन देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटस जो वो कंटेन करते हैं। रोल परफॉर्मेंस ऑफ पीपल इन डिफरेंट ग्रुप्स वो क्रिएट करती है सोशल सिस्टम को, और जब वो उस तरह उनके जो बिहेवियर है वो रेगुलेट हो रहा होता है और कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड जो है वो आ जाती है सोसाइटी के अंदर। लोग जो है वो पीपल ऑफ वन इंटरेस्ट यूनाइट देमसेल्फ अराउंड इट एंड फॉर्म अ ग्रुप। तो उसमें फिर जो प्रोफेशन है, लॉयल्टीज है, वो लोग मिल के काम करते हैं और सोसाइटी को वेरियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट। और जब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज वे में बिहेव करते हैं तो उससे सोलिडारिटी और यूनिटी जो है वो बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड बाय मैन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ हिज और स्टेटस उनको ड्यूटीज जो है वो असाइन की जाती हैं। तो वो ड्यूटीज जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी जिस भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं परफॉर्म करते हैं। जब हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो हर सोसाइटी के अंदर पाया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स होता है जिसके अंदर हम अपनी सोसाइटल वैल्यूज को प्रिजर्व करते हैं। तो इंटर रिलेशनशिप अमंग इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और फिर उसके मुताबिक जो है आपको सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस मिलती है। इंटरडिपेंडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड बाय मैन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। फिर जिसको डिवीजन ऑफ लेबर की जाती है, हम सोसाइटी के अंदर लोगों को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर
रोल वो फिर अपनी ड्यूटीज को जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर हम बात की थी हमने ऊपर इंटरडिपेंडेंस की, कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का, जहाँ पे सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ ईच मेंबर जो है उसको वो डिपेंड कर रही होती है ऑन इंटरडिपेंडेंस, यानी कि नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट, ही हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड सिक्योरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ मैनी नीड्स एंड हिज नेसेसिटीज। तो ये जो है इसलिए वहाँ सोसाइटीज के अंदर जो है ये देखते हैं हम कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सोसाइटी परफॉर्म करती है। जी ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी की। टाइप्स ऑफ सोसाइटी, एज वी नो दैट कि सोसाइटी जो है वो बेसिकली आपका ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें एग्रीगेट ऑफ पीपल है लिविंग इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड हैविंग अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो सोसाइटी जो है वो आपकी प्रोडक्ट है सोशल रिलेशनशिप की अमंग द इंडिविजुअल्स। तो ये यहाँ पे जो आपको इमेज शो हो रहा है, तो ये बेसिकली इसके अंदर आपको बताया जा रहा है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज की। इन द सिंपलेस्ट सेंटेंस, एवोल्यूशन मींस ओरिजिन, ठीक है, प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आपने पहले बात की थी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये देखते हैं कि हाउ सोसाइटीज ओरिजिनेट एंड ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो बेसिकली इस इमेज के अंदर आपको शो हो रहा है कि सोसाइटी जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई थी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो जो है उसने कैसे किया। तो ह्यूमन सोसाइटीज आर इसेंशियली एडेप्टेटिव मैकेनिज्म। इन ह्यूमन सोसाइटीज हम वी फाइंड द एविडेंस ऑफ बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंज। अब आपको इस इमेज के अंदर शो हो रहा होगा कि पहले सोसाइटीज किस तरीके से सिंपल थी, कोई टूल नहीं था, उसके बाद टूल इन्वेंट हुआ, फिर टूल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई और किस तरीके से सोसाइटी जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती रही। जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज की, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी अ सोसाइटी हैड could allow a society to evolve and change। बेसिकली एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर आप ने बात की थी कि सोशियोलॉजिस्ट यूज करते हैं उस पर्सपेक्टिव को इन ऑर्डर टू सी अ पैटर्न ऑफ चेंज, कि सोसाइटी में चेंज कैसे आया था। प्रोसेस इस इमेज के अंदर आपको शो किया जा रहा है, नजर आ रहा है कि इसमें एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है, प्रोसेस ऑफ चेंज, जो कि इन्वॉल्व करता है अ सोसाइटी लेवल ऑफ इनोवेशन, ट्रांसमिशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो आप ये देख लें कि इसमें एक चेंज दिखाया जा रहा है कि कैसे पहले टूल नहीं था, फिर टूल इन्वेंट हुआ, फिर ट्रांसमिशन हुई टूल के अंदर, देन टेक्नोलॉजिकल आगे आपको एडवांसमेंट जो है वो मिल रही है। तो हम सोसाइटी को जो है वो डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट फेजेस। उसमें फिर हम उसको फॉरगेजिंग एज, पेस्टोरियल, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में करते हैं। इसके अलावा आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग की सोसाइटीज हैं, हॉर्टिकल्चर है, और इसके अलावा पेस्टोरल है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रियल है, और फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल आ जाता है। तो अब हम इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, आपको इस तरह भी बता दिया है, आप वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन बात सेम ही हो रही है। सो हमने इमेज में बात की थी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज की। सो पहले आप देखते हैं कि मैन यूज्ड टू लिव इन लोनलीनेस, अकेला इंसान जो है वो रहता होता था। ही वाज ऑलवेज अ हंटर एंड अ फाइटर, ठीक है। ही फेयर्ड टू बी अ विक्टिम ऑफ अनदर मैन one day. Later he realized that by cooperation of others he can live in peace. In this way society was found। कि पहले जो है वो इंडिविजुअल अकेला रहता था, हमेशा मतलब शिकार करना, फाइट करना, उसी में इन्वॉल्व रहता था। लेकिन लेटर ऑन ही रियलाइज दैट के कोऑपरेशन जो है, विद कोऑपरेशन ऑफ अदर हम एक पीस के साथ, अमन के साथ रह सकते हैं। इस तरीके से सोसाइटीज जो है वो फाउंड हुई थी। एज स्टेटेड बाय मोंटेस्क्यू के मैन हैज ऑलवेज बीन गोइंग बिफोर द फोर्सेस ऑफ नेचर। तो इस वजह से दैट इज व्हाई ही अडॉप्टेड ग्रुप लाइफ एंड सोसाइटी वाज ओरिजिनेटेड। इसके बाद डिफरेंट जो हमारे फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, इमाम गजाली, शाह वली अल्लाह, अगस्त कॉम्ट, उन्होंने इसके अपने अपने टाइम में इसके बारे में बताई। इमाम गजाली ने कहा था कि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस नीड मैन वाज कंपेल्ड टू कोऑपरेट विद अदर्स। तो इस तरीके से सोशल ग्रुप्स या सोसाइटीज जो है वो बनी थी। जब शाह वली अल्लाह इसके ऊपर कहते हैं भाई कि
मैन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज थ्री बेसिक नीड अडॉप्टेड ग्रुप लाइफ। के पहले जैसे हमने बात की कि इंडिविजुअल जो है वो अकेला रहता था, तो फिर शाह वली कहते हैं कि वो तीन बुनियादी जरूरियात की वजह से उसने ग्रुप लाइफ को ज्वाइन किया। और वो कौन सी नीड सी? एक थी कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस, के ह्यूमन रेस को कंटिन्यू रखा जाए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी की हिफाजत, एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, और अपनी जरूरियात को पूरा करना। इस तरीके से वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो इवोल्व हुई थी। और फिर उसके बाद अगस्त कॉम की अगर बात करें, अगस्त कॉम आपको पता है पायनियर एट सोशियोलॉजी के, इन्होंने टर्म सोशियोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ही सेज दैट मैन फेल्ट द नीड ऑफ सोशल लाइफ, कि आदमी को जरूरत पड़ी है, जरूरत है सोशल लाइफ की, तो इस वजह से उसने सोसाइटी को फाउंड किया। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो डिफरेंट क्या कहते हैं फेजिस से जो है वो एवोल्यूशनरी फेजिस से गुजरी है। और ही गेव रिसेम्बलनेस बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड सोसाइटी, जो हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या रिसेम्बलनेस थी और क्या इसके अंदर फर्दर वो जो है इसमें बात करता है। तो इस तरीके से जो है वो सोसाइटीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर उसमें हम प्री इंडस्ट्रियल या हंटिंग एंड गैदरिंग की अगर सोसाइटीज की अगर हम बात करते हैं, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो आई थी, इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी फूड प्रोडक्शन विच इज ऑलवेज कैरिड आउट थ्रू द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लेबर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले जो है ह्यूमन खुद फूड जो है और लेकर आते थे, और या फिर एनिमल्स के थ्रू जो है वो उस दौर में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। लेकिन बाद में जब सोसाइटीज जो है वो बनी, वो सब डिवाइड किया उन्होंने लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को एंड देयर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड की किस क्वांटिटी में कितनी जो है वो बढ़ानी है। फिर इसकी वजह जो थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग थी, पेस्टोरियल सोसाइटीज थी, हॉर्टिकल्चर थी, एग्रीकल्चर एंड फ्यूडल सोसाइटीज जो थी वो फिर आई। जब हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज की बात करते हैं, तो हंटिंग एंड गैदरिंग दी सोसाइटीज हैव बीन हियर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जब इंसानी जिंदगी जो स्टार्ट हुई थी तब से ही हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो उसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट हो गई थी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज जो है वो आपकी आप कह लें उसको कि वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज भी होती हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर नहीं था, सिंपल इनका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते थे, सिंपल वे ऑफ लुकिंग होता था इनका। यहाँ पे लोगों में जो स्लो लेवल है वो इंटरेक्शन होता था, लिमिटेड इंस्टीट्यूशन होते थे, पॉपुलेशन स्मॉल होती थी यहाँ मतलब इस दौर में। ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो सोसाइटीज हैं, दीज आर नोमैडिक एंड दे रिलाई ऑन रेडिली अवेलेबल फूड एंड फाइबर फ्रॉम नेचर। जो ये खुद से जो है वो इतना ज्यादा वो नहीं करते थे, यानी कि नोमैडिक सोसाइटीज उनको बोलते हैं जिनकी परमानेंट जो प्लेस ऑफ सेटलमेंट है वो नहीं होती। ये एक जगह से दूसरी जगह जो है विद देयर लगेज जो है वो मूव करते हैं, लगेज में उनके कैमल्स, हॉर्सेस और डंकीज वो आ जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ही वो अपना जो सामान है वो जो है वो लेके जाते हैं। इनका जो पॉपुलेशन साइज है वो भी स्मॉल होता है, जोग्राफिकल मोबिलिटी जो है वो इनकी कॉमन होती है फॉर द सेक ऑफ फूड, ग्रास, शेल्टर, वाटर एंड इनकम। एब्सेंस ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करें, तो पीपल ऑफ दिस सोसाइटी डोंट हैव एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती। द मेन फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्शन इन सच सोसाइटीज इज द डेली कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो हंटिंग एंड गैदरिंग इसीलिए इनको बोला जाता था कि उस डेली बेसिस पे शिकार करते थे और फिर खाते थे। हंटर गैदरर्स मूव अराउंड constantly in search of food. As a result, they do not build permanent village or create a wide variety of artifacts, and usually only form small groups such as bands एंड ट्राइब्स। अभी जो हमने बात की कि इनकी जो पॉपुलेशन साइज है, आप इसको अगर कैटेगराइज करें हेडिंग वाइज में लिखें तो आप पॉपुलेशन साइज लिखेंगे कि इनका स्मॉल होता है। जोग्राफिकल मोबिलिटी जो है वो भी इनकी कॉमन होती है, क्योंकि ये फॉर द सेक ऑफ फूड, ग्रास, शेल्टर, वाटर एंड इनकम के लिए जो है वो मूव करते हैं। और एब्सेंस ऑफ ओनरशिप इनकी होती है, इतना ज्यादा वो नहीं होता कि कोई एक इंडिविजुअल जो है कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर होता है वैसे कोई लीडर लीड करेगा। और इसके अंदर जो ट्रेडिशनल जो है वो वे ऑफ लिविंग होती है, और स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स इनके होते हैं, लोकल कल्चर इनका होता है, और ये रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को, मतलब सोशल चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। Primarily, they depend on the hunting of animals and gathering wild plants.
ठीक है। हंटिंग जो है वो कंडक्टेड बाय मैन होती थी और जो गैदरिंग है वो वुमेन करती थी, मतलब शिकार आदमी करता था और फिर बाकी काम जो था गैदरिंग का वो वुमेन करती थी। However, some hunting and gathering societies in some areas with abundant resources such as living in a larger groups and form complex hierarchical social relation such as chiefdom. Their need for mobility also limit the size of these societies. Societies जो है इनकी वो स्मॉल होती थी, कुछ सोसाइटीज इनकी उनकी रेंज 60 होती थी साइज उनका, और कुछ का मुश्किल 100 को एक्सीड करता था। स्टेटसेस विद इन द ट्राइब आर रिलेटिवली इक्वल। ये जो हमने बात की कि लीडरशिप जो है कोई इस तरह प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं होती, जो जनरली नहीं होती। द टाइज दैट मींस द ट्राइब आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द बैंड्स। इसके अंदर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो पॉपुलेशन साइज इनका लिमिट इसलिए होता है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे। दीज आर ग्रुप्स ऑफ अबाउट मतलब 25 to 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, men and children who cooperate with each other in the quest for subsistence. Hunters and gatherers do not appear to work hard or long. They generally work less than the members of more technologically advanced societies. इतना काम नहीं करते थे ये लोग इतना बस शिकार किया, उसको गैदर किया और खा लिया। लीडरशिप इज पर्सनल होती थी, charismatic and used for स्पेशल पर्पसेस। ओनली ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर ये होता था। कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं था जिसके कंटेनिंग रियल पावर एंड चीफ इज मेरली अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, अ सॉर्ट ऑफ एडवाइजर। देयरफॉर ट्राइबल जो एरियाज थे वहां पर कलेक्टिव एक्शन होता था, ना कि कोई ऐसी सीन नहीं था कि कोई अलग से उनको डील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वहां पे सबकी इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज थी। नो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आप ये भी कह सकते हैं हेडिंग इसमें नो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कि यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रैंक आर पोजीशन इन अ सोसाइटी। तो हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम कहते हैं अपर मिडिल एंड लोअर क्लास में हमने डिवाइड किया है, लेकिन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होती थी। नो इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो पाई जाती थी। The family formed the main social unit with most societal members being related by birth or marriage. This type of organization require the family to carry out most social function including production and education. तो इसके अंदर हटिंग एंड गैदरिंग की सोसाइटीज के अंदर हमने देखा कि इसमें एक तो सोसाइटीज जो थी ये बिगिनिंग ऑफ फीमेल लाइफ है। दूसरा हमने देखा कि सोसाइटी जो है उसके अंदर मोबिलिटी है, जोग्राफिकल मोबिलिटी इनको है, पॉपुलेशन साइज इनका स्मॉल है, एब्सेंस ऑफ ओनरशिप होती है यहाँ पे, और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है इनका, स्ट्रिक्ट इनके सोशल नॉर्म्स है, लोकल कल्चर होता है वहाँ का, और इस तरीके से लाइक जो है सर्टिफिकेशन नहीं होती यहाँ पे, और रिसोर्स इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो होती है, और फैमिली को जो है वो मेन सोशल यूनिट कंसिडर किया जाता है। की बात करते हैं दीज काइंड ऑफ सोसाइटीज जो हैं उसमें हम सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी जो है वो यूज होती है, जो कि रिलाई कर रही होती है ऑन द डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड। पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें इन सोसाइटीज के अंदर तो वो हंड्रेड्स या थाउजेंड ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। Geographical mobility जो है nomadic and people live in portable tents are temporary structure and move only when the grazing land cease to be usable. प्रॉपर्टी जो है इनमें अगर हम इसकी बात करें प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम देखते हैं कि सम इंडिविजुअल कैन बिकम मोर पावरफुल देन अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, वेलफेयर इज मोर फ्रीक्वेंट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पेस्टोरल सोसाइटीज का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिसाइड फैमिली रिलीजियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फैमिली जो है वो मेजर इंस्टीट्यूशन होता है, उसके बाद रिलीजन आ जाता है, और फिर इसमें स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसको भी हम देखते हैं कि सोशल स्टेटस जो है वो बेस्ड कर होता है ऑन द साइज ऑफ वन हर्ड्स। ठीक है, उसके ऊपर ये जो है इनका वो बेस कर रहा होता है। अगर देखें कि जो ये सोसाइटीज है ये एफिशिएंट फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंस जो है, अभी मैंने बात की कि सब्सिस्टेंस जो है सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इनका सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी के ऊपर बेस कर रहा होता है रादर देन सर्चिंग फॉर फूड ऑन अ डेली बेसिस। जो इस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं दे रिलाई ऑन डोमेस्टिकेटेड हर्ड्स एनिमल टू मीट देयर फूड नीड्स। उसके बाद ये भी एक नोमैडिक लाइफ जो है वो कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, मूविंग देयर हर्ड्स फ्रॉम वन
to another, और इस तरह फूड की जो सप्लाई है is far more reliable than other societies. As a result, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि डिवीजन ऑफ लेबर है कि कौन सा काम किसने करना है. Some people become craft workers प्रोड्यूसिंग टूल्स, वेपन्स एंड ज्वेलरी, और कुछ जो है वो इंकरेज करते हैं कि वो ट्रेड करें, तिजारत करें. दिस ट्रेड हेल्प टू क्रिएट इनइक्वालिटी. ठीक है, फिर ये जो ट्रेड है ये इनइक्वालिटी को जो है वो जन्म देती है. एज सम फैमिलीज acquire more goods than other do. These families often gain power through their increased wealth. तो passing on of property from one generation to another help us to centralize wealth and power. फिर इसमें हमने बात की कि over time emerge heredity जो है वो typical form of government जो है वो pastoral societies के अंदर जो है वो आ जाती है इसमें. फिर हम हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज की बात करते हैं. हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज जो है इनके अंदर अगर हम बात करें सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी की, तो ये रिलाई करती है कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के ऊपर. दे यूज हैंड टूल्स टू रेज क्रॉप्स. ठीक है, फिर यहाँ से आपने देखा होगा इमेज के अंदर भी आपने देखा होगा कि टूल कहाँ से डेवलप हुआ था. फिर इसके अंदर स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी होती है. पॉपुलेशन साइज जो है इसका वो भी अराउंड अबाउट कंसिस्ट कर होता है 1000 पीपल के ऊपर. जियोग्राफिकल मोबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि रेज क्रॉप फॉर 2 or 3 years and then prefer to move when the soil is exhausted. सोशल स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि स्पेशलाइज होते हैं. इसके अंदर न्यू रोल्स एंड स्टेटसेस अपीयर. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी इस टाइप ऑफ सोसाइटी के अंदर डेवलप हो जाते हैं. ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो सम पीपल बिकम मोर पावरफुल देन अदर्स ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्लस. सरप्लस हम कहते हैं वेल्थ को. तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन गार्डन plots that have been cleared from the jungle or forest provide the main source of food in a horticulture societies. तो ये जो सोसाइटीज है इनके अंदर जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड कॉम्प्लेक्सिटी वो सिमिलर होता है टू पेस्टोरियल सोसाइटीज में. हॉर्टिकल्चर ग्रुप जो है यूजुअली जैसे हम हमने बात की कि स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजीज को जो है वो यूज करते हैं, मेथड को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रेज देयर क्रॉप्स. The wild vegetation is cut and burned and ashes are used as fertilizers. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पेस्टोरल सोसाइटीज जो होती हैं उसमें सरप्लस जो फूड होता है वो लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, जिसके पास सरप्लस का मतलब मैंने बताया वेल्थ, जिसके पास वेल्थ ज्यादा होगी तो जाहिर बात है वो ही बेनिफिट ज्यादा उठाएगा, और जिनके पास कम होगी वो कम उससे फायदा उठाएंगे. फिर इसमें स्पेशलाइज रोल्स इन हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज के अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, रिलीजियस लीडर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं. स्पेशलाइजेशन जो रोल है वो अलाउ करता है लोगों को कि वो क्रिएट करें वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स. और इस टाइप की सोसाइटीज के अंदर हम देखते हैं कि सरप्लस फूड जो है वो ही जो कि जरूरत से ज्यादा जब आप बनाते हैं कैन लीड टू इनइक्वालिटीज इन वेल्थ एंड पावर विद इन हॉर्टिकल्चर पॉलिटिकल सिस्टम. डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द सेटल्ड नेचर ऑफ हॉर्टिकल्चर लाइफ. उसके बाद हम एग्रीगेरियन सोसाइटीज यानी कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज की बात करते हैं. एग्रीकल्चर सोसाइटीज यूज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, एग्रीगेरियन सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो एग्रीगेरियन सोसाइटीज जो है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यूज करती हैं इन ऑर्डर टू कल्टीवेट क्रॉप ओवर अ लार्ज एरिया, के बड़े पैमाने पे जो है वो काश्त करने के लिए जो है वो जाती हैं. This meant a greater surplus which resulted in towns that became center of trade, supporting various rulers, educators, craftspeople, and religious leaders who did not have to worry about locating nourishment. एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी होती है वो बेसिकली वो रिलाई कर रही होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ प्लोज एंड ड्राफ्ट एनिमल्स. पॉपुलेशन साइज इसके अंदर मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं और कंसिस्ट कर रहा होता है. जोग्राफिकल मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो मोबिलिटी है ये परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं, और यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो लो होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि परमानेंटली लोग सेटल्ड होते हैं. सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लोगों जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं न्यू रोल्स के अंदर एंड स्टेटसेस अपीयर एज क्रॉप यील्ड्स आर हाई. जैसे ही मतलब जो काश्त उनकी फसल है, कल्टीवेशन है क्रॉप्स की वो अच्छी होती है,
तो फिर वो जो सोसाइटी का जो वो इंडिविजुअल है वो उस तरीके से डेवलप हो जाता है और जॉब स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो इस टाइप ऑफ सोसाइटीज है वो सोसाइटीज के अंदर होते हैं, दे बिकम मोर एलेबरेट, पावर बिकम concentrated in the hand of single individual, यानी कि इसमें मोनार्की या फ्यूडल सिस्टम जो है वो आ जाता है। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सोशल क्लासेस के अंदर होती है और यूजली अनइक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अनइक्वली शेयर की जाती हैं इसके अंदर। इसी इन दिस वे द नोबिलिटी मैनेज टू एक्सट्रैक्ट गुड्स फ्रॉम लेसर मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये हमारे पास था एग्रीगेरियन सोसाइटी। फिर हम बात करते हैं फ्यूडल सोसाइटी की, कि फ्यूडल सोसाइटी जो है वो क्या होती है। फ्यूडल सोसाइटीज, आपको पता है फ्यूडलिज्म वाज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ लैंड। अनलाइक टुडेस फार्मर जो है वेसल्स अंडर फ्यूडलिज्म वर बोर्न टू कल्टीवेट देयर लॉर्ड्स लैंड। इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन द लॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट इनटू प्रोवाइडिंग फूड, क्रॉप्स, क्राफ्ट्स, homage and other services to the landowner. तो ये जो स्टेट ऑफ रिलाम है, सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म वाज ऑफन मल्टी जनरेशनल। The families of peasant may have cultivated their lord's land for generation। कि आपको पता है किसानों को जो ये फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स होते हैं, उनको अपनी जमीनों पे जो है वो हायर कर लेते हैं और वो फिर सदियां जो है उन्हीं की जमीनों पे जो है उनके लिए काम करते रहते हैं। तो ये इसीलिए और ये फिर इस तरीके से उनसे काम ज्यादा लेके उनको इस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बेसिकली रेफर करती हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन using computer technology. Production in industrial societies center on factories and machinery generating material goods. ये वो सोसाइटीज होती हैं जो रिलाई करती हैं कंप्यूटर के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जो क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर एंड अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन को। इनका जो फोकस होता है नॉन टेंजेबल गुड्स के ऊपर, इनका जो फोकस होता है इनके आइडियाज का वो नॉन टेंजेबल गुड्स के ऊपर होता है। नीड फॉर हायर एजुकेशन जो है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर होती है, क्योंकि फैक्ट्री वर्क डज नॉट रिक्वायर एडवांस ट्रेनिंग एंड द न्यू फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मीन्स दैट पीपल मस्ट परस्यू ग्रेटर एजुकेशन। और यहाँ पे शिफ्ट इन वर्क प्लेस फ्रॉम सिटीज टू होम हो जाती है। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको अलाउ करती है टू बी परफॉर्म a form a variety of location. So we concluded that today we will talk about we had talked about the society। तो society जो है अगर हम इसको conclude करें तो हम कहते हैं कि society जो है वो any group of people who have lived and worked together long enough to get themselves organized and to think of themselves as a social unit with well defined limits। तो उसको हम कहते हैं कि ये सोसाइटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने उसको पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखा, सब ग्रुप्स की फॉर्म में देखा, इंटरडिपेंडेंस की फॉर्म में देखा, सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू देखा, कल्चर की हमने बात की थी कि कल्चर क्या है, फिर सोशलाइजेशन की हमने इसके ऊपर फर्दर बात की, परमानेंट ग्रुप एसोसिएशन की बात की, डायनेमिज्म की बात की कि ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं होती। डायनेमिज्म यानी कि डायनामिक का मतलब है कि एवरी सोसाइटी चेंज एंड चेंजेस कंटिन्यूसली। Old custom, tradition, folkways, mores, values and institution, they go change and new custom and values जो है वो take place होती हैं। फिर उसमें अगर हम रूरल और अर्बन की कंपोजिशन की हम बात करें, मैं जनरली किया था, उसको डिवाइड किया था। रूरल जो है वो आपको पता ही है सिंपल कल्चर रखते हैं और अर्बन जो है वो कॉम्प्लेक्स कल्चर जो है वो रखते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो रूरल की जो है वो पॉपुलेटेड नहीं होती, जबकि अर्बन जो है वो हाईली पॉपुलेटेड जो है वो एरिया है। तो इसके अंदर बाकी जो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखें तो रूरल के अंदर जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, वाइल जो अर्बन एरियाज है वहां पे एक्सपेंसिव होती है। सर्विसेज की बात करें तो रूरल में आपको पता है कि फ्यू सर्विसेज होती हैं और अर्बन में आपको सारी सर्विसेज जो है वो मिलती हैं। फिर सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो रूरल के अंदर जो सोशल कंट्रोल है या उनकी जो अप्रोच है वो कंजर्वेटिव होती है। फिर सोशल स्ट्राटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी जो है हमने बात की थी उसकी, और ये मतलब अभी तक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी के ऊपर।